कि इन्हीं असेंबलियों में हमारे कौमी हकूक तलब करने के कानून पास होते हैं। इन्हीं असेंबलियों में काउंटर टेररिज्म के नाम पे सीटीडी जैसा एक दहशतगर्द अदारा बनाया जाता है और हमारे वसाइल सीटीडी को दिए जाते हैं कि जाएं बलोचों के वसाइल से जाएं उन्हें मारे। और वो आग जो इन्होंने बलूचिस्तान में 70 साल पहले लगाई, आज वो आग इस मुल्क के हर कोने में फैल चुकी है। आज कोई भी शख्स अपने बुनियादी हकूक के लिए एहतजाज नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता है। मैं समझती हूँ कि ऐसे वक्त में खासकर ये जिम्मेदारी इंसानी हुकूक के कारकुनों की नहीं है, ना ही इंसानी हुकूक की तंजीमों की है कि वो जद्दोजहद को आगे लेकर जाएं, बल्कि ये जिम्मेदारी और उस फर्द की है जो इस समाज का हिस्सा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े तो उसके लिए हम सबको एक साइड उठाना पड़ेगा। आज हमारे समाज में बस दो ही तबके हैं, एक जालिम का, दूसरा मजलूम का। अगर आप मजलूम के हक में नहीं बोलते तो आप जालिम के साथ हैं। आपको अपना साइड चूज करना पड़ेगा। न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जब मुझे आज भी याद है 2006 में जब हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने एहतजाज कर रहे थे, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरे वालिद जिबरी गुमशुदगी का शिकार थे। तो वहाँ मौजूद एक पुतले में आंखें बंद करके जो तराजू रखा हुआ था, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा ये कानून की तर्जुमानी करता है कि कानून एविडेंस के बेस पर चलता है, वो अनबायस्ड फैसले करता है। मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में जो जबर हो रहा है, अब वो तराजू भी उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। का सामना कर रहे हैं, ये चीजें सामने नहीं आ रही है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, पश्तूनख्वा में जो हो रहा है, वो सामने नहीं आ रही है। उन सबको सामने लाना चाहिए और हमें हर एक के लिए गैर मशरूत तौर पर उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए, उनके लिए आवाज उठाना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान पे आपके 1970s का आइन कभी अमल दरामद हुआ ही नहीं है। बलूचिस्तान पे वो जंगल का कानून है जो GHQ में बना है। तो आज बलूचिस्तान की तहरीक की वजह से एक्सपोज हुआ। क्या आप इतने मजबूर है कि आपको अपना आइन बदलना पड़ रहा है? आप इतने मजबूर है कि आप जिबरी गुमशुदगियों को अभी कानून पे करार दे रहे हैं कि मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, मैं किसी को के नाम पर आपने ये खेल खेला है। तो सबसे पहले मैं बोलूं, सबसे बड़े दहशतगर्द आप हो। अपनी दहशतगर्दी खत्म करोगे तो शायद ये जो मजलूम अक़वाम है ये सुख की सांस ले सकते हैं, ये जिंदा रहने की अपनी आजादी मांग रहे हैं। और हमारे लिए हम यही कहेंगे, हम डटे रहे हैं। FIR किए गए 4th शेड्यूल जो कि इलीगल चीज है, उसमें मजलूम अक़वाम के लोगों को डालकर सिर्फ डराया जा रहा है। आप FIR से हमें डराते भी। और सियासी वर्करान ये सब इज़हार राय की जो कदगन है उससे परेशान है। इज़हार राय की पाबंदी इस हद तक हो गई है कि आज हमारे अदारों ने हर वो शख्स जो अपने हक के लिए बात करता है, इंसानी हकूक के लिए बात करता है, उसको दहशतगर्द करार दिया जाता है, उसको रियासत के मुखालिफ करार दिया जाता है। कराची बार की क़यादत ने इस तरह का प्रोग्राम रखकर ये जाहिर किया है कि अब भी इस समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए बात करते हैं, जो मजलूम अक़वाम के लिए बात करते हैं। कौन कहता है कि यहाँ कोई कानून नहीं है? मैं समझती हूँ यहाँ कानून है, और वो कानून है जंगल का कानून। जिसको इख्तियार है, जिसने असूल भी जानवरों वाले बनाए हैं, जिसने ताकत को सिर्फ और सिर्फ पावर बना के यहाँ मौजूद जितने इंसान हैं,
जितने लोग जितनी कौमियतें आबाद है उनको सिर्फ जानदार की हैसियत दी है कि कहां से किस कौमियत से मुझे क्या फायदा मिलेगा, किस तरह हमें तकसीम करके हमें एक दूसरे के खिलाफ किया गया है। और आज जो आइन को अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है, मैं समझती हूँ बलोच ने इस पर पहले ही बात की थी कि आपका कानून आपका आइन एप्लीकेबल नहीं है। आज ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नहीं अगर वो एप्लीकेबल होता तो आपके कानून में 365 जो सेक्शन है उसके मुताबिक आप किसी भी शख्स को आपसे बेजा में नहीं रख सकते, 24 घंटे के अंदर आपको उसे पेश करना पड़ता है। लेकिन आज बलूचिस्तान जिगरी गुमशुदगी के अलनाक गैर इंसानी अमल की वजह से एक अजियत में मुब्तला है। तो कहाँ है आपका कानून? आपके कानून के मुताबिक सेक्शन 8 और 199 के मुताबिक इंसानी हुकूक की पासदारी की जाएगी, लेकिन यहाँ किसी भी एक शहरी का मुझे बताए कि उसको उसके शहरी